सरदा सतम, पश्येम सरदा सतम, सूर्याम सरदा सतम, प्रिव्याम सरदा सतम, दीना श्याम सरदा सतम, भूअसी सरदा सता। 100 साल तक हम जिंदा रहें, 100 साल तक हम जो है सुन सके अच्छी तरह से, हमारे कान भी सही होना चाहिए, 100 साल तक हमारी आंखें बिल्कुल सही होनी चाहिए, 100 साल तक हम अच्छी तरह से बोलते रहें, वाणी में कोई लटपटाहट नहीं होनी चाहिए, 100 साल तक हमारा जो है दूसरों की सेवा करते रहें, 100 साल से भी अधिक दिन जिए। तो ये जो है ना ऋग्वेद का मंत्र है और ये वैदिक मंत्र है। और वेद वो किसकी वाणी है? परमात्मा की वाणी है ना, ईश्वर की वाणी कही जाती है ना वेद को, तो हमें उसे मानना चाहिए। अथर्ववेद उससे भी आगे की बात करता है, वो कहता है जीवम सरदा सतम, बुधेम सरदा सतम, रोहेम सरदा सतम, भूसेम सरदा सतम, भूसेन सरदा सतम, भवेम सरदा सतम, भुअसी सरदा सतात। यानी 100 साल तक हम अपने दिमाग का भी विकसित करते रहें, अपने बुद्धि का, अपने आई क्यू, अपनी एम क्यू, अपनी एस क्यू, अपनी ई क्यू, इन सब का संवर्धन हम करें। 100 साल तक हम मात्र जो है ना आगे जो है यानी बुद्धि का विकास करें और हमेशा आगे बढ़ते रहें, अपने को पुष्ट करते रहें, अपने को जो है यानी पुसेम सरदस्तम, भवेम से 100 साल तक हम रहें, 100 साल तक जिंदा रहें। और अथर्ववेद आगे की बात करता है कि 100 साल के पहले जो मरेगा उसकी अकाल मृत्यु होगी, और जिसकी अकाल मृत्यु होती है भूत प्रेत चुड़ैल बनता है। तो इसलिए आप लोग विचार कर लो, भूत प्रेत चुड़ैल तो नहीं बनना है ना। तो 100 साल तक कौन कौन जिंदा रहना चाहता है? तो 100 साल रहने का भी सूत्र मैं पैदा बता देता हूँ। अच्छा ये बताओ आप लोग थके हुए तो नहीं हो? मेरी भाषा जो है आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि नींद आ रही हो, जैसे कि भागवत कथा सुन रहे हो नींद लेते रहते हैं लोग। चलो मैं बता रहा था भाई, अभी बोला ना 100 साल तक, इसका भी सूत्र है एक बहुत सुंदर। रामचंद्र जी के परम प्रिय, जिनके रामचंद्र जी बड़े प्रिय थे, आपके वैद्य, क्या नाम था वैद्य का पता है आप लोगों को? सुसेन वैद्य। तो सुसेन वैद्य जी का एक मंत्र है 100 साल जीने का। चूंकि 100 साल की बात चली ना कि 100 साल कौन जी सकता है, तो उस मंत्र को सुन लीजिए। और उसके बामसाई द्विभुजाना सन्मुत्री द्विपुरुषका व्यामी ब्रह्मचारी च 7 वर्षानी जीवती। जो बाईं तरफ सोता है, 2 बार भोजन करता है, 6 बार पेशाब करता है, 2 बार पैखाना करता है, रोज योग करता है, व्यायाम करता है, और ब्रह्मचर्य जैसा जो नियमित संयमित जीवन जीता है, वो 100 वर्ष जिएगा। तो ये 100 वर्ष जीने का बहुत शानदार सूत्र है। जो बाईं तरफ सोता है, बाम साई दुई भुजाना सन्मुत्री मुत्री, 6 बार जो पेशाब जाता है, दुई पुरुष का 2 बार पैखाना जाता है, व्यायामी जो व्यायाम करता है, योग करता है, प्राणायाम करता है, ब्रह्मचारी
जो जिसका आचरण ब्रह्मा जैसा है, यानी संयमित जीवन है, नियमित संयमित जीवन, 60 वर्षानी जीवती, वो 100 वर्ष तक जीता है। अब देखो ये, क्योंकि मेरे जो जितने पुराने जो विज्ञान है ना, उनको हम विज्ञान की कसौटी पर मैं कसता हूं कि कितना सुरक्षा सत्य है ये, कि आप देखो पहला सूत्र है बाम साई, ध्यान से सुनो, सबके काम में आने वाला है ये। नो टॉक, प्लीज कीप साइलेंट। तो ये ध्यान रखो कि बाम साई पहला सूत्र, कि बाईं तरफ सोना चाहिए। अब बाईं तरफ सोने से क्या होता है ये समझ लो। आप कितना भी दवा खाओ, ये सूत्रों को पालन करो तो अपने आप उन बीमारियों से मुक्ति मिलती चली जाती है। जिनको गॉड बीमारी होती है, गॉड बीमारी जिसका नाम है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। दूसरी बीमारी हाइपरसिडिटी, अम्ल पित्त की बीमारी हो जाती है। डिस्पेप्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, गैस्ट्रिक ट्रबल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक ट्रबल का अर्थ आप लोग सिर्फ गैस से लेते हो, गैस से नहीं है मतलब उसका। गैस्ट्रो बोलते हैं पेट को, अमाशय को, उससे संबंधित जो बीमारी होता है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है। गैस्ट्रिक अल्सर भी हो सकता है, फ्लैक्चुलेंस भी हो सकता है, ब्लोटिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सारे पेट की बीमारियां जो हैं वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के अंतर्गत आती हैं। तो इसलिए से ध्यान रखो कि इन सब से बचने के लिए बहुत अच्छा है कि हमें किस तरफ सोना चाहिए, बाईं तरफ। अब देखो इस पर कार्नेल विश्वविद्यालय अमेरिका के वैज्ञानिकों ने खोज किया, लोगों को रात रात भर उल्टा पुल्टा खिला खिला करके, खूब खिलाया, जो भी उल्टा पुल्टा खाना होता है खूब ठूस ठूस खिला खिला करके, बाएं साइड में दाहिने साइड में सीधे लेटा लेटा करके देखा, और देखा कि जो बाएं साइड में सोते हैं उनको बिल्कुल आराम रहता है, दाहिने साइड में सोते हैं उनको गैस्ट्रिक ट्रबल, एसिडिटी, आपके गॉड बीमारी, ये सारी बीमारियां होती हैं। और सीधे सोते हैं वो भी उचित नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? तो बाएं साइड में आपका स्टमक किधर है, बाएं साइड में। अब दाहिने साइड में सोओगे तो क्या होगा, स्टमक हैंग हो जाता है, लटक जाता है। अब लटकने से क्या है कि उस स्टमक का जो यहाँ पर कपाट है ना, कार्डियक सेक्टर, वो खुल जाता है और जो भी एसिड वगैरह होता है सब ऊपर आने लगता है। अब इससे जो है ज़्यादा दिन तक रहता है, भटकते रहते हो, दवाइयाँ खाते रहते हो, प्रॉब्लम समस्या हल होता नहीं है, फिर मान लेते हो कि जाना ही नहीं है इसको। इस आदत को ठीक कर लो तो उससे आपके ये गॉड बीमारी से तुरंत राहत मिल जाती है। तो ये जो है ना, अब यही बीमारी बड़ी रहती है, हीटल हर्निया हो जाता है यहाँ पर, जिसको हीटल हर्निया मेडिकल साइंस बोलते हैं, सामान्य भाषा में हीटस हर्निया बोल देते हैं। तो ये जो है दिक्कत हो जाता है। तो ये इन सारी दिक्कतों से जो मैंने बताए बचने के लिए बाएं साइड में सोना चाहिए। तो बाम साइड, इतना ही नहीं, जिनको खांसी वगैरह होती है, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकोलाइटिस है, ब्रोंकोटेसिस इत्यादि जितनी भी फेफड़े संबंधित बीमारियां हैं, अब उसमें बाएं साइड ही सोते हैं तो आराम मिलता है। क्यों होता है? तो हमारा 2 लोब्स हैं, फेफड़े के 2 अंग हैं, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स। राइट लंग के 3 लोब होते हैं और लेफ्ट के कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक सिर्फ उसका प्रतीक रूप में भगवान ने रख दिया है, जिसको बोलते हैं लिफलेट, यानी जिभिया टाइप जो है ये। इसलिए फेफड़ा हमारा किधर हो गया, बाएं साइड का छोटा फेफड़ा हो जाता है, बाएं दाहिना साइड का बड़ा फेफड़ा है। क्योंकि परमात्मा ने इधर क्या कर दिया कि हृदय के लिए भी जगह रखना था, तो दिल भी यहीं पर है, तो हृदय के लिए जगह छोड़ दिया उसने, एक लोब हटा करके।
तो प्राय इन्फेक्शन देखा जाता है कि लेफ्ट लंग्स में ही होता है। तो खांसी अगर होती है तो उसमें लेफ्ट में सोते हैं तो तुरंत राहत मिलती है। अभी एक मेरे पास रोगिणी भर्ती थी, बेचारी बहुत दुखी हो रही थी। मेरा ये लेक्चर सुना, उसने रात को प्रयोग किया, सुबह आकर कहने लगी डॉक्टर साहब इसे तो बड़ा आराम मिल गया, जबकि मैं दवाइयाँ भी ले रही थी, ये दवा वो दवा सब खा रही थी मैं, और ये सोने से मेरे को दवा ही मिल गया। इसी प्रकार से हमारा हृदय भी किधर है? लेफ्ट साइड में है। तो हृदय को भी विश्राम मिल जाता है, रिलैक्सेशन मिल जाता है। सबसे ज़्यादा काम करने वाला हृदय है। तो इस दृष्टि से बामशाही बिल्कुल विज्ञान की कसौटी पर सत्य उतरता है। दो ही भुजाना, 2 बार भोजन करना। अब ये मैंने कहा ना कि भाई इसके ऊपर कितने रिसर्च हो रहे हैं, कितनी खोजें हो रही हैं कि बार बार मत खाओ, 2 बार भोजन करो, लंबा जीवन जीना है तो इसलिए जो है 2 बार भोजन करना चाहिए और 6 बार पेशाब करनी चाहिए। अब ऐसा है कि पेशाब का मामला जहाँ तक है ना, अब ज़्यादा पानी पियोगे तो ज़्यादा बार पेशाब करने जाओगे। अब पहले लोग जो है ना सादा भोजन करते थे, पानी ज़्यादा नहीं पीते थे, आराम से 6 बार पेशाब जो है, तो 6 बार सही में पेशाब जो है ना, सही साइंटिफिक जो है ना ये है। लेकिन इस समय हम इतने नमक खाते हैं, इतने मिर्ची मसाले खाते हैं, इतने तली भुनी चीज़ें खाते हैं। अरे उस जमाने में कोई फास्ट फूड ना था, न जंक फूड था, न कन्फेक्शनरी फूड था, न प्रोसेस फूड था, न कोई इस प्रकार के आहार थे। तब उस समय जो है सादा भोजन होता था, उच्च चिंतन होता था। तो अब ये भोजन की क्वालिटी बदली और फिर पानी लोग पीते नहीं हैं, तो आज किडनी की बीमारियां सबसे ज़्यादा हो रही है। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि अधिकांशतः नमक वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें खाते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं, पीते ही नहीं हैं। कम से कम गर्मी के मौसम में 2.5-3 लीटर कम से कम, यानी 9 से 11 गिलास पानी पिया करो। और ठंड के मौसम में 1.5 से 2 गिलास तक पानी अवश्य पीना चाहिए, 2 गिलास तक पीना चाहिए। तो ये जो मैंने बताया था ना जैकलिन चान का, ये अमेरिकन लोगों के लिए सख्त जो है ना प्रेरणा, क्योंकि वहाँ पानी कम पीते हैं लोग। वहाँ पानी पीते भी हैं तो क्या पीते हैं? कैप्पा कोला, पेप्सी कोला, ये पी करके रहते हैं। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा हृदय रोगी हैं। हालांकि वर्तमान में तो सबसे ज़्यादा हृदय रोगी अपने हिंदुस्तान में है। क्यों है कि सारा हमारा भोजन की परंपरा ही बदल गई है। अब जगह जगह फास्ट फूड मिल रहा है, चाउमीन मिलता है, पता नहीं क्या क्या नूडल्स मिलते हैं। अब उसमें सारे में क्या है, इतने जहरीले पदार्थ हैं। उसमें जो है आपके जो है यानी एक्रिलोमाइड जैसे जहरीला पदार्थ, आपके जो है यानी एमिन्स जो है, नाइट्रोजन एमिन्स मिलता है उसमें, एक से बढ़कर एक। ये रिफाइंड चीज़ें खाते थे, रिफाइंड तेल खाते हैं, रिफाइंड तेल में कितने जहरीले पदार्थ बन जाते हैं उसमें, जो कैंसर के कारण बनते हैं। आपके हेट्रोजेनस एमिन्स उसमें मिल जाता है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड उसमें पैदा हो जाते हैं, बहुत सारे। ये सारे जो है ना जहरीले पदार्थ जो है ना, अब उसके कारण मैं देखता हूँ कि किडनी के रोगी इतने बढ़ रहे हैं। क्योंकि किसको साफ करना पड़ता है? किडनी को साफ करना पड़ता है। 2 अंग जो हमेशा वाइटल ऑर्गन्स हैं, किडनी, लीवर और लंग्स, ये सफाई में हमेशा लगे रहते हैं। स्किन भी। और इसके रोगी खूब बढ़ रहे हैं क्योंकि उल्टा पुल्टा खा रहे हैं, उल्टी पुल्टी चीज़ों से एक्सपोज हो रहे हैं। बहुत भयंकर स्थिति है। तो खैर, तो ये ध्यान रखिए कि भाई इससे अब जैसे कम पानी पिएंगे तो उनको बीमारियां क्या हो जाएगी?
कम पानी पीने से पेशाब में जलन शुरू हो जाती है, यूटीआई बीमारी हो जाती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, किडनी में पथरी बनने लग जाते हैं। यही मौसम यानी आपके मई से लेकर के जुलाई अगस्त से किडनी के रोगियों की संख्या में बेहताशा वृद्धि होती है, और इसका एक जबरदस्त कारण है कि पानी कम पिया जाता है, आलसी हो जाते हैं पानी पीने में। तो एक कहावत है, नेपाल में भी होगा, बहता पानी निर्मला बंदा गंदा हो, यानी जो पानी बहता रहता है वो बिल्कुल स्वच्छ बना रहता है, निर्मल बना रहता है, और बंधा हुआ रहता है वो क्या होता है, गंदा हो जाता है। तो उसी प्रकार से पानी पियोगे तो पेशाब की जो नली है बिल्कुल साफ हो जाती रहती है, चाहे यूरेटर हो चाहे यूरेथ्रा हो। इसलिए पानी पीना जरूरी है, पानी हमेशा पर्याप्त मात्रा में लो। तो पानी जरूर पिया करिए, पानी जो है अवश्य लिया करिए, क्योंकि आपकी किडनी की सफाई, पूरे ब्लड की सप्लाई, आपके हृदय के लिए, आपके दिमाग के लिए बहुत उपयोगी है। आपको आश्चर्य होगा कि दिमाग की जो ना पानी कम होता है तो हमारा जो दिमाग में ग्रे मैटर है, वाइट मैटर है, जो न्यूरॉन्स हैं वो सिकुड़ने लग जाते हैं, छोटे बच्चे की तरह हो जाते हैं। 3 दिन तक देखा गया कि भाई पानी नहीं देने से कैसे उनकी जो ना एफिशिएंसी कम हो जाती है। और ध्यान से सुनो, जब बच्चा जो है ना, अब याद आ गई अचानक तो मैं बता रहा हूँ कि भाई बच्चा जब परीक्षा देने जाता है ना, या कहीं भी इंटरव्यू में जाते तो पानी अपने पास जरूर रखा करो। पानी रखने से आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, दिमाग का IQ सही रहता है। ये रिसर्च हुआ है, बहुत इंपीरियल कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों ने इस पर काफ़ी खोजकार की है। सिर्फ पानी के ऊपर इतनी मोटी मोटी 2 पुस्तकें हैं, उसका नाम है जल चिकित्सा। मेरी 25 पुस्तकें हैं, जो इसमें से 5 मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अवार्डेड हैं, पुरस्कृत पुस्तकें हैं, जो आपको यहाँ मिल जाती है। जानना चाहते हो और गहराई से तो उन पुस्तकों में बहुत कुछ मिलेगा, पूरा साइंटिफिक बुक है। जल चिकित्सा है, अनमोल मिट्टी के बोल है, आपके जो है अवसाद रोग सरल चिकित्सा है, पेट के रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा है, रक्तहीनता की रक्ताल्पता की प्राकृतिक, अब इसको रक्ताल्पता की प्राकृतिक चिकित्सा है, एनीमिया की, जिसे प्रथम पुरस्कार दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा, वो भी एलोपैथी के डॉक्टरों के द्वारा दिया गया है। तो ये ध्यान रखो कि भाई जो है ना, आपके रोगों की सही चिकित्सा भी लेटेस्ट अभी स्वामी ने उस पुस्तक को विमोचन किया था। मधुमेह ला इलाज नहीं है, इंग्लिश में भी है, मिरेकल, आपके डायबिटीज नॉट इनक्यूरेबल, वो भी पुरस्कृत पुस्तक है। मिरेकल्स ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस, इंग्लिश में है। इसको विश्व के 2 माने हुए वैज्ञानिकों ने, स्वीडन के वैज्ञानिकों ने उसका फॉरवर्ड लिखा है। आपके रोग की असाध्य क्या नाम, प्राकृतिक चिकित्सा योग है। तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, आप वहाँ से, मेरा आहार मेरा स्वास्थ्य 3 भाग में है। तो ये जो है आपको मैं बता रहा था कि इन सारे चीज़ों का, जैसे मैंने बताया कि पानी अवश्य पिए, ताकि जो ना, नहीं तो आपके पेशाब में जलन शुरू हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये आपके यूटीआई से बचने के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में लें, तो इसे ध्यान रखें। और पानी का प्रयोग, और भी बहुत सारे पानी के प्रयोग हैं। जैसे पानी का प्रयोग जो है आपके सबसे, कहीं जल जाता है, कट जाता है, मोच आ जाती है, तो पानी का प्रयोग करिए। एक तौलिया लीजिए, भिगोइए, या बर्फ़ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उस तौलिए पर बर्फ़ की भांति उसको जो है कूट करके बिछा दीजिए, चारों तरफ ढक दीजिए,
और जहाँ भी ऐसा मोच लग गया हो, चोट लग गया हो, वहाँ उसको रखिए और देखिए उसका कितना अच्छा प्रभाव होता है। तो इस प्रकार से जो है ना आपके ये प्रयोग जो है ना बहुत उपयोगी होता है। और प्रयोग करना है तो कर भी सकते हैं आप प्रयोग। कहीं जो है जा करके सिर को दीवार से टकरा दीजिए और प्रयोग कर लीजिए। कौन कौन करेगा ऐसा प्रयोग? चलो करना मत। पैर में मोच आ जाता है तो कर लिया करिए। तो इस प्रकार से तुरंत रिलीफ मिलता है, क्योंकि ये मात्र मैं तो वर्षों से बता रहा हूं, लेकिन अब WHO के वैज्ञानिकों ने इसे सिद्ध किया है और उन्होंने एक सूत्र दिया है, राइस एंड माइस। राइस का मतलब होता है कि जिस अंग में चोट लगी है उसको रेस्ट दीजिए। आई का मतलब होता है आइस कंप्रेस। ई का मतलब एलिवेशन, उसको ऊपर उठा करके रखिए। तो राइस एंड माइस। माइस का अर्थ होता है कि उसको मोशन देते रहिए, गति देते रहिए ताकि सर्कुलेशन सही रहे। जहां भी चोट लगी है, जहां भी एक्सीडेंट ऐसा हो गया है। और आइस आइस की कंप्रेस एंड एलिवेशन ऊपर उठा कर रखें। राइस एंड माइस फार्मूला याद रखिए। तो इस प्रकार से जो है ना ठंडी पट्टी का प्रयोग और कई हमने देखा है कि एक बार मेरे पास सुबह सुबह के समय जो है कुछ लोग जो ना, ये 1980 की बात है, उसके बाद तो कई हमने हजारों प्रयोग किए। मैं उन दिनों अजमेर में था। सुबह के समय करीब 8 बजे जो है क्या हुआ कि 8 बजे ही, सुबह 6 हाँ 7-8 बजे एक बच्चे को 5-6 लोग लेकर के आ गए थे। बीच में मेडिकल कॉलेज पढ़ता था, वहां नहीं गए वो लोग और मेरे पास लाए। अब उस समय मैं योग करवा रहा था। फिर उसके बाद जो है उनको जो है ना मैंने एक प्रयोग किया, पता लगा तो फिर आया नीचे। एक तौलिया लिया, तौलिए को जो ना पानी में भिगोया, क्योंकि उस समय मेरे पास बर्फ वगैरह था नहीं, 1980 की बात है। तो फिर मैंने उसको तौलिया को भिगो करके फिर हवा में खूब ऐसे से झटका। यदि मान लो कहीं बर्फ नहीं मिलता है तो ऐसे से हवा में खूब डालोगे ना तो बर्फ की तरह ये हो जाता है। फिर 4-5 तक करके उसका पेशाब रुक गया था करीब 48 घंटे से। वो चिल्ला रहा था बच्चा बहुत भयंकर रूप से। हमने पेशाब की जगह रख दिया यहाँ पर और 10 मिनट भी नहीं हुआ, 5-10 मिनट में उसको खुल करके पेशाब आया, बच्चा एकदम आराम से सो गया। तो कभी कभी ये स्थिति होती है तो उसमें बहुत ही चमत्कारिक लाभ होता है। इसी प्रकार से पानी के और कई प्रयोग हैं। उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि गर्म पानी से कैसे आपका सर्कुलेशन सही होने लग जाता है, ठंडे से जो है किस प्रकार से। तो इस प्रकार से हॉट कोल्ड कंप्रेस और इस प्रकार की चीज़ें जो है ना इनका लाभ उठाना चाहिए, अच्छी तरह से प्रयोग करना चाहिए। तो गर्म ठंडा कंप्रेस है। इसी प्रकार मिट्टी का प्रयोग है आपके, क्या नाम है, प्राकृतिक चिकित्सा में ईथर प्रयोग, आकाश तत्व का प्रयोग हम कराते हैं। आकाश तत्व यानी स्पेस। अब आपके कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो, एनी क्वेश्चन, एनी क्वायरी रिलेटेड टू हेल्थ। देखो, पानी पीने का सर्वोत्तम समय सुबह खाली पेट होता है और खाना खाने के बाद, खाना खाने के आधा 1 घंटा पहले और आधा घंटे के बाद। इसलिए सूत्र है भोजने च अमृतम बारी भोजनांते विषम भवेत। यानी भोजन के अंत में जो तुरंत पानी पीते हैं वो जहर का काम करता है। भोजन के आधे 1 घंटे के बाद हमें जो है ना ये वो पानी पीना चाहिए। और भोजन के मध्य में आधा 1 कप पानी, गर्म पानी रख लीजिए अपने पास। और जिनको एसिडिटी होती है, जिनको पेट में इंडाइजेशन या कुछ ऐसा होता है तो थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं, गैस बन जाता है,
तो उनके लिए ये अमृत का काम करता है। तो जो है ये ध्यान रखिए। और दिन भर में इस प्रकार से जो ना, जब भी पानी पीना हो खाली पेट रहिए, पानी पीजिए। कहीं जाते हैं तो और कुछ पीजिए चाहे मत पीजिए, पानी अवश्य पीजिए। क्योंकि पानी जो है, पानी का अर्थ ही होता है जल का। जल का क्या अर्थ होता है? ज से जन्म, ल से लय, जन्म से मृत्यु पर्यंत जिसे रिश्ता है वो जल है। इसलिए जल का प्रयोग जो ना, ये अमृत कहा गया है। वेदों में कहा गया अमृतम वही आप, यानी जो अमृत है वो जल है। इसलिए जो है ये ध्यान रखिए। और ये हर रोग का वेद में आया है कि भाई निश्चय ही कोई ऐसा रोग नहीं है जो जल के द्वारा ठीक ना होता। इसलिए उसको ध्यान में रखकर हमने हाइड्रोथेरेपी पुस्तक लिखा, जिसमें पूरा ज्ञान अनुभव संधान दिया गया है, रिसर्च दिए गए हैं। तो इसलिए जो ना ये ध्यान रखिए कि भाई जल का प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये समझ गए कब कब पानी पीना है? खाना खाने के आधे घंटे पहले, या आधे घंटे के बाद में, या भोजन के मध्य में। ठीक है ना?